हाय फ्रेंड्स, आज हमारा छठा दिन है 30 डेज ऑफ मंडाला चैलेंज का। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने 5 दिन पूरे कर लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत सुंदर मंडाला डिज़ाइंस बनाए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा अलग टाइप का मंडाला बनाने वाले हैं, यानी कि हम मंडाला स्प्रेड बनाने वाले हैं। बेसिकली मंडाला स्प्रेड क्या होता है कि जब भी हम कोई स्केचबुक यूज़ करते हैं या कोई ऐसा पेपर यूज़ करते हैं तो हम उस पेपर को और उस पूरे कैनवस को फिल करते हैं, तो उसको हम मंडाला स्प्रेड बोलते हैं। तो यूजुअली इस तरीके के स्केचबुक्स या जर्नल्स जब हम यूज़ करके मंडाला बनाते हैं और पूरा का पूरा जो जैसे ये 2 पेजेस हैं, तो इन पूरे 2 पेजेस को मैं फिल करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो इसलिए इसको हम मंडाला स्प्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली जैसे हम मंडाला का ग्रिड बनाते हैं हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ सबसे पहले पेपर का मिड पॉइंट निकाल लिया है। तो यहाँ पे जो लेंथ थी मेरे पेपर की वो 14 सेंटीमीटर थी, तो यानी कि उसका जो हाफ होगा यानी कि 7 सेंटीमीटर वो हमारा मिड पॉइंट होगा। उस मिड पॉइंट को यूज़ करके पहले मैंने एक फुल सर्कल बीच में बनाया और फिर 2 हाफ सर्कल्स लेफ्ट साइड में और 2 हाफ सर्कल्स राइट साइड में बनाए। तो यहाँ पे जो हमारा बीच वाला मंडाला है वो पूरा मंडाला बनेगा और साइड के लेफ्ट साइड के 2 और राइट साइड के 2 हाफ मंडालास बनेंगे। डिज़ाइन और पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा और जो प्रोसेस होता है मंडाला बनाने का वो भी हमारा सेम ही रहता है। तो जब मेरे सर्कल्स बन जाएंगे उसके बाद मैं सर्कल्स पे हर 10 डिग्री पे पॉइंट मार्क करूँगी अपने प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो बीच वाला जो हमारा सर्कल है वो पूरा सर्कल है, इसलिए हम पूरे सर्कल पे 10 डिग्रीज पॉइंट मार्क करेंगे, तो वो 36 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जबकि जो साइड के हमारे हाफ सर्कल्स हैं उनमें पूरे 36 इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, कम होंगे, बट जो हम पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं वो 10 डिग्री पे ही करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। और जब ये आपके पॉइंट्स मार्क हो जाए तो एक स्केल और पेंसिल की मदद से हम उन सारे जो पॉइंट्स हैं उनको मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे ताकि हमारा ग्रिड जो है पूरा तैयार हो जाए। तो ये कुछ भी अलग नहीं है, जैसा हम मंडाला का ग्रिड बनाते हैं वही यूजुअल प्रोसेस है। अगर आपको मंडाला के ग्रिड के बारे में और अच्छे से डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल देखें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये वीडियो मैंने स्पीड अप की हुई है, नहीं तो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता, 3-4 घंटे की वीडियो बन जाती। तो इसको मैंने सिंपल रखने के लिए मैंने इसको स्पीड अप किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको सेटिंग्स में जाके 0.5x या उससे भी स्लो स्पीड पे करके आप इसको देख सकते हैं। और आप चाहें तो मेरे साथ ही अपना मंडाला आर्ट बना सकते हैं। अपनी स्केचबुक और सप्लाईज लेके आप वीडियो के साथ ही मंडाला बनाएं। आई एम श्योर आपको वो पूरा प्रोसेस बहुत ही अच्छा, बहुत ही थेरेप्यूटिक लगेगा। तो यहाँ पे मैं बस जो हमने हर 10 डिग्री पे पॉइंट्स मार्क करे थे उसको मैं पेंसिल लाइन से बहुत ही केयरफुली जोड़ रही हूँ ताकि हमारा जो ग्रिड है वो पूरा तैयार हो जाए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो आपका ये मिडिल पोर्शन होता है स्केचबुक का जहाँ पे स्टिचिंग होती है वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो लाइंस वगैरह ड्रॉ करने में। तो उसमें कोई प्रॉब्लम की ऐसी बात नहीं है, मुझे भी होता है। तो आप ऐसा ना समझे कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं मंडाला बनाऊँ ही ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना टाइम लीजिए, अपने सप्लाईज आप देखिए आपको कौन सा सही लगता है और उस हिसाब से मंडाला बनाइए। तो यहाँ पे मेरा मंडाला ग्रिड कंप्लीट हो चुका है और अब मैंने एक ब्लैक जेल पेन लिया है। यहाँ पे मैं जो हमारा रेगुलर वाला जेल पेन होता है ना लिंक का, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्लैक जेल पेन या बॉल पेन या कोई भी ब्लैक फाइन लाइनर यूज़ कर सकते हैं, बस वो ज़्यादा मोटा निब वाला ना हो। जैसे आपके अल्कोहल मार्कर्स या स्केच पेन्स होते हैं, कुछ के जो निब होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, तो मंडाला ड्राइंग या किसी भी टाइप के ड्राइंग के लिए वो सही नहीं रहते, वो कलरिंग के लिए बेटर रहते हैं। तो बस वो एक बार चेक कर ले। बाकी आपके पास जो भी ब्लैक जेल पेन है, बॉल पेन है या कोई और कलर का पेन भी अगर आपके पास है तो आप उसको यूज़ करके मंडाला बना सकते हैं। सो मंडाला बनाने के लिए आपको कुछ ऐसा स्पेशल आर्ट सप्लाईज की ज़रूरत नहीं है।
मेरे पास यहाँ पे स्केचबुक थी तो इसलिए मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी रेगुलर पेपर, कोई भी रेगुलर पेन यूज़ कर सकते हैं। कंपास, प्रोट्रैक्टर वगैरह जो रेगुलर हम स्कूल ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टेशनरी की दुकान से जाके ले सकते हैं। 10-15 रुपये का ही होता है, वो बहुत ईजीली अवेलेबल होता है। तो मंडाला आर्ट बनाने के लिए जो भी सप्लाईज़ यूज़ होते हैं उन सब का मैंने एक मंडाला किट प्रिपेयर किया है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो मंडाला सप्लाईज़ ढूंढने में कि कौन सी कंपनी का कंपास या कौन सी कंपनी के पेन्स बेस्ट रहते हैं। तो उस मंडाला किट में सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी मंडाला वर्कबुक है जिसमें मंडाला के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। उसका इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स और मंडाला का ग्रिड का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और बहुत सारे 70+ उसमें मंडाला पैटर्न्स भी दिए हुए हैं और कौन से सप्लाईज यूज़ करने चाहिए, थोड़े से रेफरेंस मंडाला। तो उस मंडाला वर्कबुक में सब कुछ है जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए और सीखने के लिए ज़रूरत लगेगा। और उसके अलावा बहुत सारी सप्लाईज जो भी आपको मंडाला के लिए लगती हैं, जैसे कि प्रोट्रैक्टर, कंपास, मैकेनिकल पेंसिल, रूलर और फाइन लाइनर्स, वो सारी चीज़ें उस मंडाला किट में हैं। तो अगर आपको सप्लाईज़ ख़रीदने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप वो मंडाला किट हमारी वेबसाइट से या फिर अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इस वीडियो में मैं जो भी सप्लाईज़ का यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि ये वाली स्केच बुक जो मैंने स्कॉलर स्टोर से ख़रीदी है अमेज़ॉन से, और ये पेन्स और जो भी ब्रश पेन्स में और आगे यूज़ करने वाली हूँ, कंपास वगैरह, उन सब के अमेज़ॉन लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप डायरेक्टली उस अमेज़ॉन लिंक से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन पे कई बार चीज़ें ओवर प्राइस्ड होती हैं। तो वो लिंक्स एकदम जेन्युइन लिंक्स हैं जहाँ से मैंने पर्सनली परचेज़ किया है, तो आप वो लिंक से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो मंडाला डिज़ाइन है वो बीच वाले मंडाला के हिसाब से लेफ़्ट और राइट के हाफ ऑफ मंडाला उसको सेम रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस 3-4 लेयर्स बनाए हैं और मैंने बस ब्लैक पेन की मदद से बेसिक शेप्स बना रही हूँ। अगर आपको बेसिक शेप्स के बारे में और जानना है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग बेसिक शेप्स कवर किए हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो इसे भी चेकआउट ज़रूर करें। तो यहाँ पे जैसे ही ये सारे बेसिक शेप्स मेरे ब्लैक पेन से बन जाएंगे, मैं इरेज़र की मदद से जो भी हमने पेंसिल लाइंस बनाई थी, पेंसिल से ग्रेड बनाया था, उसे अच्छे से इरेज कर लूँगी। क्योंकि अब हम मंडाला में कलरिंग करने वाले हैं और कुछ ब्रश पेन्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेंसिल लाइंस को अच्छे से इरेज कर लें। नहीं तो एक बार उसके ऊपर कोई भी कलर लग जाता है तो उसे मिटाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही हल्के हाथ से नॉन डस्ट इरेज़र की मदद से आप सारी पेंसिल लाइंस इरेज कर लें। बहुत ही केयरफुल रहिएगा, अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो क्रीज कर जाए या फिर फट जाए। तो थोड़ा सा आराम से, प्यार से इरेज कीजिएगा, जल्दी मत मचाइएगा। तो यहाँ पे हम मंडाला के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ गए हैं, जो है मंडाला के पैटर्न्स बनाना। तो ये जो मैं पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ, इन्हें हम इंट्रिकेट पैटर्न्स बोलते हैं या फिर मंडाला फिलर्स बोलते हैं। सो बेसिकली जो भी हमने बेसिक शेप्स बनाए हैं उसके अंदर अब हम कुछ पैटर्न्स बनाएंगे, जैसे कि लाइंस हो गया या फिर पेस्ली पैटर्न, लोटस पैटर्न, कुछ भी हम बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सिंपल रख रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग का लेयर है उसमें थोड़ी सी लाइंस बना रही हूँ और लास्ट की लेयर में बनाऊँगी। तो
आप कोई भी पैटर्न्स चूज़ कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से। और अगर आपको मंडाला पैटर्न्स के बारे में और जानना है कि कौन कौन से होते हैं और कितने तरीके के होते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 50 मंडाला पैटर्न्स बनाए हैं और वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ पैटर्न्स हैं, सिंपल से लेके इंट्रिकेट लेयर्ड पैटर्न्स और मंडाला बॉर्डर्स भी। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं या फिर अपने खुद के पैटर्न्स भी बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे। बेसिकली आपको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से पैटर्न्स बनाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सेम टू सेम मंडाला ही कॉपी करना है। यू आर डेफिनेटली फ्री टू कॉपी इट। ये मंडाला ट्यूटोरियल है, बट अगर आपको मन होता है कि मैं कोई और पैटर्न ट्राई करूँ, मैं कुछ और ट्राई करूँ, तो डेफिनेटली प्लीज़ ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट का मतलब ही होता है कि हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, क्रिएटिविटी के हिसाब से हम कुछ नया बनाएं। तो प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, कुछ नए पैटर्न्स ट्राई करें। और अगर आपको ये मंडाला डिज़ाइन पसंद आता है, अगर आप ड्रॉ करते हैं, इस वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो प्लीज़ अपने मंडाला पैटर्न्स मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके या फिर मुझे व्हाट्सएप या ईमेल करके भी आप भेज सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी ये देख के कि मेरी मंडाला की वीडियोस आपके किसी काम आ रही हैं, वो आपको हेल्प कर रही है कुछ नया सीखने में। तो प्लीज़ हमेशा मुझे अपने डिज़ाइंस इंस्टाग्राम पे डीएम या व्हाट्सएप या ईमेल करके भेजिए। मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगी और कोई अगर फीडबैक होगा, अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैं वो भी दूंगी। अगर आपको मंडाला से रिलेटेड या इस वीडियो में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट होता है, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में भी डाल दें। मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगी, जितना मुझे पता है मैं बिल्कुल आपकी 100% हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर आपको YouTube वीडियो से मंडाला अच्छे से समझ में नहीं आता, या फिर आप मंडाला आर्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और सीखना चाहते हैं, तो आप एक 1-on-1 मंडाला आर्ट वर्कशॉप यानी कि ऑनलाइन क्लास बुक कर सकते हैं मेरे साथ। मैं मंडाला आर्ट सिखाती हूँ, साथ में कैलीग्राफी भी सिखाती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ। तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली कैलेंडर बुक कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो अगर आपको पर्सनली सीखना है तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू टीच यू मंडाला आर्ट। यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेट लेयर्स लिया है, यानी कि मैंने सेकंड और फोर्थ लेयर में मंडाला पैटर्न ड्रॉ किया है यूजिंग अ ब्लैक पेन। और जो ये फर्स्ट लेयर है और जो ये थर्ड लेयर है, उसमें मैं ब्रश पेन की मदद से येलो कलर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रश पेन का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्रश पेन से कलरिंग बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी होती है, और वो जो कलर के स्ट्रोक्स होते हैं ना, वो भी नहीं दिखते हैं। अगर आपके पास ब्रश पेन्स नहीं हैं तो आप कोई भी पेंसिल कलर्स या ऑयल पेस्टल्स, क्रेयॉन, स्केच पेन्स कुछ भी यूज़ करके आप कलर कर सकते हैं। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ब्रश पेन्स ही यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेट पैटर्न्स ड्रॉ किया है। सो ये बहुत ही प्यारा लगता है डिज़ाइन जब आप एक कोई कलर को ब्लैक के साथ मिक्स करते हैं, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो ब्लैक के साथ हर कलर जचता है। तो यहाँ पे मैंने येलो, ब्राइट येलो जो होता है ना, नियॉन जैसा, उसका यूज़ किया है। ये बहुत ही पॉपी, बहुत ही वाइब्रेंट, सुंदर सा मंडाला बनने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरे साथ बिल्कुल ये मंडाला ड्रॉ करिए, क्योंकि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये मंडाला कितना सुंदर, कितना वाइब्रेंट, एक रेनबो के जैसे बन के आता है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए।
यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इस डिज़ाइन में यूज़ करा है वो ये है कि जो हमारा ये बीच वाला मंडाला है इसी को हम सेम टू सेम रेप्लिकेट करते हुए लेफ़्ट साइड के दो और राइट साइड के दो हाफ ऑफ मंडाला भी बनाने वाले हैं। हम बस येलो की जगह दूसरे कलर्स का यूज़ करेंगे जो और भी ज़्यादा इस तरीके के येलो के साथ मैच करते हैं और नियॉन शेड में है, वाइब्रेंट और एकदम पॉपिंग ना, बहुत अच्छा लगता है वो देखने में। तो यहाँ पे हम नए पैटर्न्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो पैटर्न्स, इंट्रिकेट पैटर्न्स, जो डिज़ाइन मैंने बीच वाले मंडाला में बनाया है, मैं वही सेम पैटर्न्स, वही सेम कॉन्सेप्ट लेके साइड, लेफ़्ट साइड के दो और राइट साइड के दो मंडालाज में भी बना रही हूँ। यहाँ पे बस फ़र्क ये है कि ये हाफ मंडाला आपका बन रहा है जो साइड्स में है और बीच वाला आपका फुल है। तो आप चाहें तो बिल्कुल भी अपनी क्रिएटिविटी को ना रोकें। अगर आप चाहें तो दूसरे पैटर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको मन हो रहा है कि मैं लेफ़्ट साइड में जो मंडालाज है उसमें अलग पैटर्न यूज़ करूं और राइट साइड में अलग पैटर्न यूज़ करूं, या फिर ऑल्टरनेट बेसिस पे आपको जैसा मन करे आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करा है, बस कलर अलग कर दिया है। तो मैं वही सेम प्रोसेस लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में भी अप्लाई करने वाली हूँ। हम बस कलर्स चेंज कर देंगे। और ये जो कैरीन ब्रश मार्कर्स हैं ये नियॉन शेड्स हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, एकदम पॉपिंग और वाइब्रेंट। तो इनका अमेज़ॉन लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं अब, क्योंकि अब जो प्रोसेस है वो वही सेम है जो हमने पहले किया था। तो अब आप आराम से पूरी वीडियो को देखें, एंजॉय करें और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
तो यहाँ पे देखते ही देखते हम एकदम लास्ट लेयर पे आ गए हैं। लास्ट हमारा मंडाला है जिसमें मैं स्काई ब्लू शेड यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगे, और अगर आप ये डिज़ाइन बनाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल करके ज़रूर भेजें, और मेरी बाकी की जो 30 डेज़ की वीडियोज़ है वो भी ज़रूर देखें। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस 30 डेज़ चैलेंज में, क्योंकि हम बहुत अलग अलग तरीके के मंडालास बनाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।